तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 25 जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। हिंदी जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1945 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेरे प्यारे दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा है वायुमंडल में। कितना है, तो 78, लगभग 78% जो है वो है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में। ठीक है, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पाँचवें की तरफ। तो प्रश्न नंबर पाँचवा है। प्रश्न नंबर पाँचवा है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। ठीक है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाईवे। ठीक है, भारतमाला परियोजना हाईवे से संबंधित है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल मेरे प्यारे दोस्तों हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर में। ठीक है, जो कि गुजरात में है, पोरबंदर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9वें की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां जो है वो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदबर दाई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि लाल किला किसने बनवाया। लाल किला किसने बनवाया का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य का कौन सा भाग जो है वो पृथ्वी से दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, फोटोस्फीयर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नील। ठीक है, नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। भारतीय रेलवे का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है? ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग जो है वो क्या दर्शाता है? तो वो शांति व सत्य। ठीक है, शांति व सत्य दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जीवी मावलंकर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25। ठीक है, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। तो 25वां प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय है वो है क्या मेरे पास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, इसी के साथ 25 प्रश्न समाप्त हुआ। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें।